वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। करंट फीलिंग्स है आज की रीडिंग का टॉपिक और तुम्हें कमज़ोर समझने वाला अब रोएगा। तो गाइस ये रीडिंग जो है आप लोगों के पर्सन की एनर्जी है, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और अगला एक्शन या जो कुछ भी वो आपके लिए आगे करने जा रहे हैं, हम सब कुछ डिटेल में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव रीडिंग को, जो कि टाइमलेस भी है और जनरल भी है। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन हैं, कुछ लोगों के जो भी आपको बहुत कमज़ोर समझ रहे थे, इमोशनली वीक, या ऐसा सोच रहे थे कि आप ज़िंदगी में उनके बिना कभी खुश नहीं रह पाओगे, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, या आपको उनके अलावा दुनिया में कोई और पसंद नहीं करेगा या कोई और आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उनके सारे भ्रम टूट गए हैं। उनको इस बात का बहुत दुख हो रहा है। एक डीप इमोशनल स्ट्रेस आपके पर्सन के दिल के अंदर उन्हें कमज़ोर बना रहा है। जो गहराई में उन्हें चोट लगी है अपने दिल पर, वो किसी को दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि प्यार उनके जीवन से जा चुका है। अब देखिए, ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। सबकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर की सोच, सिचुएशन, एनर्जी अलग है, ठीक है। तो अभी आधे लोगों के पार्टनर को तो एक सबक मिल गया है। वो आपको यूनिक मान रहे हैं, बहुत अलग मान रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा ऊंचाइयों पर देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप उनकी ज़िंदगी का इतना खूबसूरती से एहसास कराने वाले इंसान थे, जो आपने उनको एक एक दिन अपनी लाइफ का दिया है। आपने उस हर दिन को उनकी लाइफ में ब्यूटीफुल बनाया है। अब इस पर्सन को ना रिग्रेट है, जैसे हाथ से आई हुई चीज़ निकल जाती है। और इसी रीडिंग में कुछ दूसरे कार्ड्स भी हैं जो उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनको अभी भी सबक नहीं मिला, जो अभी भी आपके ऊपर इस तरह से अपना नज़रिया मानकर चल रहे हैं कि एक ना एक दिन आप उनकी तरफ आ ही जाओगे। अगर वो इस रिश्ते में कोशिश भी ना करें और अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचाने के लिए ट्राई भी ना करें, तो उन्हें लग रहा है कि आप तो आ ही जाओगे। अब इस रीडिंग में अलग अलग कार्ड्स अलग अलग लोगों के पार्टनर की सिचुएशन और एनर्जी है, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट हो जाए आप उसे रखिएगा। हर चीज़ को अपनी लाइफ के साथ मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल टारो कंसल्टेशंस नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं अगले कुछ कार्ड्स में। करंट फीलिंग्स पे ना मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है डेली। मैं बहुत सारे नए टॉपिक भी लाना चाहती हूँ इस चैनल पर, कि आपको ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरो रीडिंग दी जा सके। पर मैंने हमेशा से देखा है कि यहाँ पर लव रीडिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है कि मैम पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताओ, पर्सन हमारे लिए आगे क्या करेंगे, क्या वो थर्ड पार्टी में तो नहीं है। तो अगर आपके खुद का कोई भी टॉपिक है गाइस, अपार्ट फ्रॉम करंट फीलिंग्स, जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हो या गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करो। मैं उन सभी टॉपिक्स को बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। और अभी फ़िलहाल आपकी रीडिंग देखते हैं कि पार्टनर क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। एक तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार बहुत रियल है। उनके अंदर जो एक भ्रम था प्यार को लेकर,
या वो हमेशा प्यार को शक की नज़रों से देखते थे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। आज की डेट में लोग प्यार को मजाक बनाते हैं, दिल तोड़ते हैं, प्यार के साथ खिलवाड़ करते हैं, रिश्तों को हल्के में लेते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आपने उन्हें गलत साबित किया है। इस पर्सन ने आपको ना रुलाया भी बहुत है, आपके आंखों से आंसू बहुत टपकाए होंगे, आपका दिल भी इनकी याद में बहुत तड़पा है, रोया है। क्योंकि मेरे सामने जो आपके कार्ड्स आए हैं उनमें आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपने ज़िंदगी में हमेशा प्यार के लिए अपने खुद के अरमानों पे पानी फेरा है। आप अपनी खुशियों को इन्हीं के साथ देखते हो, चाहे इन्होंने आपको कई बार थर्ड पार्टी में डाला हो या आपके साथ होते हुए भी आपको अकेलापन दिया हो, तो भी आपने इन्हें माफ़ किया है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आजकल आपको उनके नाम के लेटर्स कहीं दिख रहे होंगे या उनका बर्थ डेट दिख रहा होगा, जन्म की तारीख, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी पुरानी यादें हैं, जो भी मोमेंट्स और मेमोरीज आप लोगों की बनी थी, वो बार बार आपको आँखों के सामने आ जाती हैं, या ड्रीम्स में आप उन्हें देख रहे हो, या फिर आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से आपके पर्सन ने भी आपको महसूस किया है बहुत ज़्यादा। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पे आते हैं यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड। बहुत जल्दी आ गए यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स। पहला गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स का निकला है, माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो आपका जो माइंड है यानी कि दिमाग, बॉडी आपका शरीर, सोल आपकी अंदरूनी आत्मा, आपके मन की आवाज़, वो एक अलाइनमेंट में नहीं है। ऐसा ही उनके साथ हो रहा है। जैसे वो दिमाग में सोचते हैं कि मुझे इसको याद नहीं करना और अपना मन भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर आपकी तरफ उनको एक फीलिंग महसूस होती है, एक एनर्जी फील होती है। वो ना चाहकर भी आपसे अपना लगाव महसूस करते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनको जितना पहले अप्रोच करते थे, अपनी तरफ से इनिशिएट करना कि चलो सामने वाले को अगर सॉरी बोलने में तकलीफ़ होती है तो मैं ही सॉरी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, एटलीस्ट मेरा पार्टनर मेरे साथ दोबारा बात करेगा। तो आपने बहुत अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, कई बार वो कोशिश कामयाब भी रही है, ये पर्सन आए भी हैं, लेकिन आपको हर बार ये लगता है कि अगर मैं ही ऐसा करता रहूँगा या करती जाऊँगी तो सामने वाला मेरे लिए कब आगे बढ़कर इस प्यार को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप भी उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब आपने वो एनर्जी इन्हें देना बंद कर दिया है। आपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, इर्द गिर्द अपने बाउंड्री बना ली है, और ये बाउंड्री है सेल्फ रिस्पेक्ट की, हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की, लव की, इक्वल गिव एंड टेक की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, ट्रस्ट की, और कहीं ना कहीं इस रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने के लिए जो एक स्टेबल थॉट्स होते हैं उसकी। क्योंकि आप इनकी आने जाने वाली एनर्जी से परेशान हो। कई बार ये आते हैं रिलेशन में, कई बार खुद ही गायब हो जाते हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका पर्सन आपको देख रहा है कि आप अपने मन की कर रहे हो, या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है
कहीं ना कहीं उसका कर्मा इन्हें मिल रहा है। अगर आप इनकी तरफ खुद नहीं जा रहे, अगर आप इनसे पुरानी बातों को रिजॉल्व करने के लिए इनिशिएट नहीं कर रहे, अगर आप इनके किसी दोस्त के साथ बात भी नहीं कर रहे और इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बारे में पूछ भी नहीं रही, ये मुझे भाव भी नहीं दे रही, ये मेरे जीवन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश भी नहीं कर रही, आखिरकार इसे हो क्या गया है। तो करंट फीलिंग्स अभी आज बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आ रही है। आई डोंट नो कैसे आ रही है, बट जब ऐसे झकास कार्ड आते हैं ना जो मुझे भी शॉक कर देते हैं, क्योंकि मैं इसको सरप्राइज नहीं कहूँगी, ये शॉकिंग है मेरे लिए कि काफ़ी महीनों से इस तरह की रीडिंग को मैंने बहुत मिस किया, जहाँ पे कलेक्टिव्स को मैं ये बता सकूं कि आपका पर्सन भी आपके लिए तड़प रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे कि इस इंसान की आंखें खुल रही हैं। कभी कभी ऐसा झटका जो यूनिवर्स अचानक देते हैं लोगों को, वो जिंदगी में ज़रूरी होता है। तो अभी इस इंसान को माइंड बॉडी सोल लेवल पे ट्रिगर हो रहा है सब कुछ, पुरानी यादों में ये जा रहे हैं, फ्लैशबैक आ रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ पुराने टाइम में किया था, कुछ भी अच्छा बुरा गलत सही खट्टा मीठा कड़वा नमकीन जो भी किया था वो सब इनके सामने आ रहा है। देन अगले कार्ड्स हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे हैं। समटाइम्स उन्हें लगता है कि ये रिलेशन थर्ड पार्टी के लिए शायद कुछ सिखाने आया है। तो आपका रिश्ता पार्टनर को लगता है कि आपको भी कुछ सिखाएगा और थर्ड पार्टी को भी कुछ सिखाएगा। या तो ये उस इंसान को छोड़ देंगे या थर्ड पार्टी को अकल आ जाएगी कि प्यार उसी को देना चाहिए जो प्यार डिज़र्व करता हो। आपका इनके जीवन में बने रहना इनको ट्रिगर करता है और इनका आपकी लाइफ में बने रहना आपको भी ट्रिगर करता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर कभी कभी इस एनर्जी को झेल नहीं पाते और थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। उन्हें लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपका प्यार बिल्कुल साफ है, रियल है, ऑथेंटिक है, फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है। और वो आपको कैसे मिल गए या आप उनकी ज़िंदगी में कैसे आ गए, ये आपके पर्सन को हक्का बक्का कर रहा है। वो हैरान हो रहे हैं कि इतना सही इंसान मुझे कैसे मिल गया। तो ये ना समझ नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी में ये इसलिए है क्योंकि वो इंसान इनको अपने जैसा लगता है, टाइम पास वाला। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जितने लोग भी थर्ड पार्टी में गए हैं सारे थर्ड पार्टी वाले इंसान गलत ही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी का इनके जीवन में जाने का भी कोई मकसद हो सकता है। कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई कार्मिक साइकिल है, कोई पास्ट लाइफ का हैवी कार्मिक डेट है जिसको ये दोनों रिलीज करेंगे। कुछ बिटर एक्सपीरियंस होंगे, कुछ लाइफ लर्निंग्स होंगी, कुछ ऐसे लेसन सीखने होंगे इनको जिसके बाद इनकी आंखों से पर्दा हटेगा और पता लगेगा कि मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो प्यार में क्या है। प्यार में धोखा देना है या प्यार को किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो आने वाले जो दिन हैं, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों में ये अगले 3 दिन भी लग रहा है मुझे, और बाकी लोगों के लिए मुझे मिनिमम लग रहा है कि 20 डेज लगेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और हो सकता है कि ये आपको सटल हिंट्स दे रहे हो ऑलरेडी, कुछ ऐसे इशारे दे रहे हो जैसे सोशल मीडिया पर कुछ कुछ ऐसा डाल देते हैं, स्टेटस लगा देना, डीपी वगैरह चेंज कर देना, रील्स डाल देना जो इमोशनल हो या रोमांटिक हो, या फिर कई बार ये वैसी भी
डीपी या स्टेटस डालते होंगे जो दिखाता होगा कि इंसान सेल्फ लव कर रहा है, कि अपने में ही बिजी है, उसको ज़िंदगी में प्यार नहीं चाहिए, बस अपनी ज़िंदगी चाहिए, अपने सपने चाहिए, अपना परिवार चाहिए और अपनी खुशियाँ चाहिए। लेकिन ये सब करने के पीछे उनका एक ही मकसद है कि आप उन सभी चीज़ों से ट्रिगर हो जाओ और आप इनकी तरफ तुरंत एक्शन लो कि तुम मेरे बिना खुश कैसे हो। तो ये वही बात हो गई है कि इंसान अंदर से टूटा हुआ है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा या कर रही कि हाँ, उसका दिल भी आपके प्यार में कहीं ना कहीं उदास है, अकेला है। ये पर्सन आपको जितना भी वीक समझ रहे हैं, जितना भी इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, शायद इनको कहीं से पता लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, या फिर आपने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया है कि मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल है, मैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विल पावर से ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए सक्षम हूँ। और शायद अगर आप अच्छा करियर में कर रहे हो, लाइफ में अपग्रेड हो रहे हो, या आपका लाइफस्टाइल पहले के मुताबिक अब ज़्यादा हैपनिंग है, अब ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुका है, तो वो इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है, ये जानने की इच्छा में है, इन्हें उत्सुकता हो रही है कि मुझे जानना है कि वो मेरे बिना कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है या कर रही है। बेशक आप एंजॉय ना भी कर रहे हो, लेकिन आपने वो प्रोसेस जो समझ लिया है कि किसी के पीछे रोकर या किसी के पीछे प्यार की भीख मांगकर हम प्यार को परमानेंटली पा नहीं सकते। कुछ टाइम के लिए वो ज़रूर इंसान आ जाता है, लेकिन अगर कोई सच्चा प्यार करता होगा ना, तो वो पहली बात आपको कभी भी प्यार की भीख नहीं मंगवाएगा कि मेरे पीछे पड़े रहो, रोते रहो, मेरा इंतज़ार करते रहो और मैं अपनी मर्ज़ी से आऊँगा। वो प्यार नहीं होता, वो सेल्फिशनेस होती है, या कह लो कि वो इंसान फिर प्यार को समझता ही नहीं है। राशियों की बात कर लेते हैं, कौन सी राशियां हैं। सबसे पहले तो एयर एलिमेंट के तीनों साइन दिख रहे हैं मुझे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तुला, मिथुन, कुंभ राशि है। वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। देन उसके बाद फायर एलिमेंट के दो साइन आए हैं, लियो और सैजिटेरियस का, सिंह और धनु राशि का। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, इसके भी दो ही साइन आए हैं आज रीडिंग में, कैप्रिकॉन और वर्गो, कन्या और वृषभ राशि। तो ये राशियों की एनर्जी इस पूरे रीडिंग में 98% इतनी पावर के साथ आज फील हो रही है। जो राशियां मैंने यहाँ पर जिनका नाम नहीं लिया, आई थिंक मैंने सिर्फ 2 राशियों का नाम नहीं लिया, 2 या 3 राशियां होंगी, उनकी एनर्जी बिलो 50% है, ठीक है। और ये राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं, आपकी नहीं है। जिन्हें नहीं भी पता राशियों का कि क्या है पर्सन का ज़ोडिएक, उन्हें ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये एक एडिशनल जानकारी मैं आपको टैरो के साथ देती हूँ। देन अगला कार्ड है, यहाँ पे एक टर्न एंड ट्विस्ट आने वाला है। वो टर्न एंड ट्विस्ट क्या होगा? जो ये रिलेशन स्टक है, अभी रुका हुआ है, चीज़ें थमी हुई हैं, कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, पार्टनर का वही एटीट्यूड है, वही पुरानी बातें लेकर वो बैठे रहते हैं। और अगर ये इंसान आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो एक नया शिफ्ट इस रिलेशन में आने के लिए पर्सन ही कोशिश करेंगे। ये ट्विस्ट बहुत जल्दी आ रहा है, मैंने आपको बोला कम से कम आपको सिर्फ 20 दिनों का इंतज़ार करना है। कुछ लोगों में तो ये 3 दिनों में एनर्जी बदल रही है, बाकी लोगों की एनर्जी 20 दिनों तक बदलेगी।
तब तक नया पोर्टल भी खुलने वाला है, और फिर जब पोर्टल खुलता है तो फिर कहना ही क्या, एनर्जी ट्रिपल हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा पोर्टल खुल रहा है। कई बार पोर्टल की एनर्जी 10 गुना ज़्यादा होती है, कई बार वो एक नॉर्मल पोर्टल होता है, कई बार वो पोर्टल पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत हाई वाइब्रेशन और सुपर हाई एनर्जी को बताता है कि इंसान अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए एक्साइटमेंट, पैशन, एंथुजियाज़म और एक इम्पल्सिवनेस में आ जाता है कि बस यार बहुत टाइम से ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा था, रिलेशन में भी कुछ नहीं नया हो रहा, बार बार वही मुझे पर्सन को मनाना पड़ रहा है, सॉरी बोलना पड़ रहा है, सामने वाला तो मुझे दिख ही नहीं रहा कि वो भी इंटरेस्टेड है। तो कुछ लोग पोर्टल्स के टाइम ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं और कुछ लोग लॉजिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं और अपनी लाइफ को सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि सेंशुअल नेचर है आपके पर्सन का, क्लेवर भी हैं, प्यार को वैल्यू करना ये जल्दी सीखते नहीं हैं जब तक इन्हें कोई सबक ना मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, लेकिन अब इनका इमोशनल साइड इनको ट्रिगर कर रहा है कि ये अपनी फेमिनिन एनर्जी में आए और आपको अपना प्यार दें, शो करें, आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल करके दिखाएं। स्पेशल करने के लिए ये नहीं कि ये बैंड बाजा बारात लेकर आएँ या हाथ में शादी की अंगूठी लेकर आएँ, गुलाब का फूल लेकर आएँ। स्पेशल करने का मतलब ये है कि अपने दिल को खोलना, जो भी अपने दिल में छुपाया हुआ है इन्होंने, वो क्यों नहीं इस रिलेशन में एक्शन लेते थे, उन्हें किस बात का डर लगता था, क्या वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा डर गए थे या फिर वो थर्ड पार्टी में अट्रैक्ट हो गए थे। तो उनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि मुझे अपने अंदर का पिटारा खोलना है। अगले आने वाले कुछ हफ्ते बहुत लोगों का रिकंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मौका देंगे कि आप दोनों अपने रिलेशन को एक और चांस दो। हार्ट चक्रा भी काफ़ी लोगों को अपना ओपन दिखेगा, थ्रॉट चक्रा भी एक्टिवेट दिखेगा और काफ़ी लोग तो इन चक्रास की हीलिंग करना शुरू कर देंगे। तो यूनिवर्स का अगला गाइडेंस कार्ड आया है आपके लिए, प्रैक्टिस सेल्फ लव। ओ माय गॉड, ये वाला कार्ड पिछले 3 महीनों से लगातार टैरो रीडिंग्स में इस चैनल के ऊपर मैंने करंट फीलिंग्स पे जो रीडिंग्स लाई हैं, और मैंने और भी कुछ ऐसे कार्ड्स देखे हैं जो बार बार आपकी रीडिंग्स में रिपीट होते हैं। एक तो सेल्फ लव का कार्ड सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। दूसरा, यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड निकलता है वो एंजल्स का कार्ड निकलता है कि एंजल्स आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहे हैं। शायद जो लोग एंजल्स में मानते भी नहीं थे, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में या फिर पिछले 3 महीनों में एंजल्स का आर्टिकल, एंजल्स पे टॉपिक सर्च करना, ब्लॉग्स पढ़ना, वीडियोस देखना, कंटेंट सर्च करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कुछ तो किया है, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन क्यों है आपके रिलेशन में? क्योंकि इनके ऊपर कुछ लोगों की नज़रें हैं जो बुरी हैं, एविल आई है। नज़र दोष आपके रिश्ते को जल्दी लगता है, इनको भी नज़र जल्दी लगती है। कई बार हमारे प्यार को नज़र लग जाती है जब हम अपने प्यार के बारे में लोगों को बताते हैं। ज़रूरी नहीं है वो आपने बताया हो, शायद इन्होंने बताया हो अपने किसी दोस्त को कि मेरा ऐसा चल रहा है रिलेशन, ये मेरा गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या मैं इसके साथ फ्यूचर सोचता हूँ। तो कई बार वो नज़रें लग जाती हैं। तभी कहती हूँ मैं कि जब तक आपकी लाइफ का कोई फाइनल डिसीजन आप नहीं ले लेते, तब तक अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें उन्हें पब्लिक करने से पहले 1000 बार सोचो कि आप श्योर हो, तभी उसको अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करो।
कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पार्टनर ने तो फ्रेंड्स को बताया भी नहीं है, फिर कैसे नज़र लग गई। कई बार नज़र ऐसे भी लग जाती है जब आप अपनी ज़िंदगी में लव को लेकर बहुत ज़्यादा ब्रैग करते हो कि मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में शादी इस तरह की होनी चाहिए, मैं तो थीम वेडिंग करूँगा, मैं तो इस तरह का अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे जाऊँगा। तो नाम ना भी बताओ कि मेरा क्या रिलेशन है, किसके साथ है, लेकिन जब हम अपनी खुशियाँ या अपनी इच्छाएं आगे अपने दोस्तों में बताते हैं, रिश्तेदारों में बताते हैं, या सोशल मीडिया पे ऐसा डाल देते हैं, जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि ऐसा रोमांटिक कपल होना चाहिए, इस तरह का प्यार मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, लोगों को मत दिखाओ, अपने लिए रखो, क्योंकि लोग फिर ऐसा सोचने लगते हैं कि इसकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, तो भी नज़र लग जाती है। तो आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में भी है। कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं कि उनके प्यार को नज़र लग गई है और वो दुखी हैं। ये पर्सन शायद आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये अपने जीवन में प्यार में पहली बार इतना गहराई से सोचना शुरू कर चुके हैं। आपसे पहले कोई रिलेशन इनका रहा हो, चाहे इनकी कोई पहले एंगेजमेंट टूटी हो, कोई मैरिज डिवोर्स में बदली हो, या फिर ये अनमैरिड ही हो, लेकिन इनका कोई रिलेशन आपसे पहले अगर वर्कआउट नहीं किया था, तब भी इन्होंने उसको पकड़कर इतने सालों तक या इतने महीनों तक उसकी एनर्जी को गहराई से फील नहीं किया होगा। लेकिन आपके रिलेशन में वो एक अलग एनर्जी है, एक अलग बात उन्हें महसूस होती है कि मैं इसके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाता, कुछ तो अलग है इसमें। तो अभी वो इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। रिकवरी का इनको टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनका विज़न पहले तो क्लियर होना ज़रूरी है कि उनको रिलेशन में आगे क्या करना है। फिर उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हम दोनों के रिश्ते की कहानी अलग है, तो इसको स्पेशल ही मान रहे हैं वो। ये पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं, कभी कभी ये पजेसिव भी हो जाते हैं कि वो तो मेरी है, ऐसे कैसे वो मुझे छोड़ सकती है, या ऐसे कैसे मैं उसको भूल सकता हूँ। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मानता हूँ मैं थर्ड पार्टी में चला गया, लेकिन अब मेरी आंखें खुली हैं, अब मुझे उसी के पास लौटना है। तो ये सब उनके दिल में चल रहा है। कितनी हैरानी वाली बात है कि पहले ये आपको भाव नहीं दे रहे थे, अब इनका मन कर रहा है कि वो आपके नखरे उठाएं, आपको वो सब करके दिखाएं जो आपकी फेवरेट चीज़ें हों। जैसे अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है तो वो आपको घुमाना चाहते हैं, आपको अपने साथ डेट पर ले जाना चाहते हैं। अपने तरीके उनको समझ आ रहे हैं कि वो कहाँ गलत थे, तो अब उनको सब याद आ रहा है, पुराना सब कुछ। और मुझे लग रहा है कि ये यूनिवर्स उनको ट्रिगर कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स के लिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए, इसी रिलेशन को और एडवेंचरस और रोमांटिक और जल्दी ग्रो करने के लिए आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लेसन सिखाए जा रहे हैं। तो मुझे अगले महीने की कुछ डेट्स यहाँ पर मिली हैं। सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, उन लोगों से रेजोनेट कर सकता है जिनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में जाकर आपको इग्नोर किया था, या नंबर ब्लॉक कर दिया, या अपना खुद का ही नंबर चेंज करा लिया, या अपना सोशल मीडिया प्राइवेट कर दिया, सिक्योरिटी लगा दी, या खुद आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। तो वही आपकी तरफ अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ जब आएगा, जो अभी मैं तारीख बताऊंगी, उस पर प्रोबेबिलिटी बन रही है, चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन लौट सकते हैं। चाहे ये कांटेक्ट में दोबारा आ जाए, या फिर इनके सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि इन्होंने ब्लॉग से हटा दिया है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है कि ये खुद ही आपको मिलने के लिए, देखने के लिए अचानक
ऐसी ऐसी जगहों पर आ सकते हैं जहां इन्हें पता है कि आप जाते हो। तो ये तारीख कौन सी निकली है नेक्स्ट मंथ की? पहले तो नंबर 14 निकला है, 14 नंबर। फिर तारीख निकली है 3, 21, 7, 5, 11, 19, 17, 23, 26, 27, 31, 1 भी निकला है और लास्ट यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है मुझे 9। काफ़ी सारे नंबर निकले हैं और ये जो मैंने अभी आपको नंबर बताए हैं ये अगले महीने का वो दिन है, वो तारीख है जब आप अगर खुद भी कोशिश करते हो इनके साथ पैचअप करने की या ऑलरेडी इनके साथ रिलेशन में हो, तो अगर आप चाहते हो कि इनके दिल की बात को मैं जानूं तो आप खुद भी इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे कि बस अब फ्यूचर के बारे में जानना है। तो आपको इनकी तरफ से कोई जेन्युइन रिप्लाई, कोई रियल रिप्लाई मिल सकता है। देन मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं आपके पर्सन के, जिसमें पहला चैनल मैसेज है, तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, तुम्हारे बिना एक एक दिन काटना मुश्किल होता जा रहा है। वाओ, आपके साथ इनका जो भी टाइम है वो बहुत इन्जॉय करते हैं और उनको लगता है कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है। ये तभी होता है जब हमारा सामने वाले के साथ जो बॉन्डिंग है या जो कंपैटिबिलिटी है वो गज़ब की होती है ना कपल्स में, वो केमिस्ट्री कि बाकी लोग भी नोटिस करते हैं कि यार ये जो जोड़ा है इन दोनों में तो इतना प्यार है कि ये कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। तो आपका पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और ये डेट के लिए भी आपको जल्दी रीच आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, इसे आपको क्लेम करना है और आज कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 369 लिखकर ट्रू लव लिखना है। 369 ट्रू लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बाकी कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। जिन्हें भी स्पेल्स करवाने हैं, अगर आपको लगता है कि पार्टनर पे कोई काला जादू है या पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी ने वशीकरण किया है तो वो हटाया जा सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक रिमूवल करना और थर्ड पार्टी रिमूवल करना वो स्पेल्स होते हैं, वो मैं परफॉर्म करती हूँ। मैं विचक्राफ्ट भी करती हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फेस रीडर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, रेकी मास्टर भी हूँ, हीलर भी हूँ और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो मैं देती हूँ, जिसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट में 369 ट्रू लव लिख देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।